देवर कमाऊ पूत था। देवर की बीवी भी उसकी हर रात तारीफ करती थी, मगर रात होती तो वही हिजाब पहन लेती थी। वजह पूछती तो कहती थी कि भाभी आप किसी दिन देवर से पूछ कर देखना। एक रात देवर की बीवी को कमरे में बुलाया, उसका हिजाब खींचकर उतारा और खुद पहनकर कमरे में चली गई तो मेरे होश उड़ गए थे। उस रात मेरी खुशी की कोई इम्तिहान नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था अपने देवर के घर आने का। क्यों ना मैंने अपने देवर को माँ बनकर जो पाला था, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कई सालों बाद वह अब घर पर आ रहा था। वह भी मुझे अपनी माँ की तरह ही समझता था और मैं तो उसका इंतज़ार करते हुए सोई भी नहीं थी। रात का 1 बजे मैं अपने देवर का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने अपने देवर के लिए दरवाज़ा खोला तो सामने देवर के साथ एक औरत खड़ी थी। मेरी नज़र सीधा उस औरत पर गई। देवर ने मुझे सलाम किया तो मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया और उसका बैग पकड़ा और उसको अंदर आने के लिए कहा, लेकिन मेरी नज़र लगातार उस औरत पर थी। मैं पहले तो यही समझी थी कि औरत बाहर खड़ी है, लेकिन वह तो मेरे देवर के साथ ही अंदर आ गई। उसके चेहरे पर एक काला नकाब था, सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी जिसमें से वह मुझे देख रही थी। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि ये आपकी देवरानी है। मैंने तो अभी पूछा भी नहीं था ये कौन है, उससे पहले ही देवर ने मुझे बता दिया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरी देवरानी कैसे हो सकती है? क्या तुमने उससे शादी कर ली? ये सुनकर मेरा देवर हंस पड़ा और कहने लगा कि जाहिर है भाभी, मैंने इस लड़की से शादी करी है, तभी तो मैं इसे आपकी देवरानी कह रहा हूँ। आज से आप दोनों बहनों की तरह ही रहना, आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी और आपकी खिदमत भी करेगी, आपको भी इसका ख्याल रखना है। मैंने अपने देवर की तरफ देखा जिसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने अपने देवर से कहा कि तुमने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली, तुमने हमें बताया भी नहीं। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, हाँ भाभी, बस हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। ये सुनकर मुझे हैरानगी हुई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे कॉल करके इस बारे में पहले से ही बता देते तो मैं तुम्हारा कमरा सेट कर देती। मैंने तो तुम्हारे कमरे में सिर्फ एक ही आदमी की जगह बनाई है, अब तुम अकेले ही आराम कर सकते हो, तुम्हारी बीवी कहाँ पर रहेगी? ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा कि भाभी इस बात की फिक्र मत करो, मियाँ बीवी एक झोपड़ी में भी रह सकते हैं और उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ तो बस दुनिया की है, असल चीज़ तो इंसान के दरमियान का रिश्ता होता है और वह हम दोनों का बहुत अच्छा है। आप दुआ करिए कि ये रिश्ता इसी तरीके से मजबूत रहे। मेरे देवर ने ये बात कही तो मैं चुप हो गई। मैंने ये महसूस किया कि अभी तक मेरे देवर बात ही कर रहा था, उसकी बीवी ने तो मुझे एक वर्ड भी नहीं बोला था और वह बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर मेरे देवर की बीवी को सलाम किया तो वह सर झुकाकर देवर के साथ कमरे में चली गई। मुझे हैरत हो गई थी कि मैंने उस लड़की को सलाम किया, उसने सलाम तक का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने देवर की तरफ देखा तो कहने लगा कि भाभी आप फिक्र मत करिए, यह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ घुल मिल जाएगी। असल में बहुत ज़्यादा शर्मीली है, माँ बाप के घर से आना फिर यहाँ पर आकर सेट होना, हमारे साथ घुलना मिलना इसके लिए इतनी आसान बात नहीं है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए आप भी इसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना, क्योंकि ये अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आई है, इसलिए आप इसका ख्याल रखना। यह सुनकर मैंने अपने देवर से कहा कि मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम भी उससे समझा देना कि मेरे साथ बातचीत करे। मैं इतना टाइम घर में रहकर तंग आ चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि तुम आओगे और मैं तुमसे बातचीत करूँगी। फिर मैंने अपने देवर की बीवी को दिल से कबूल कर लिया और उसे अपनी देवरानी मान लिया था। रात भर मैं अपने देवर की शादी के बारे में सोचती रही थी, जिसने मुझे और अपने भाई को बिना बताए शादी कर ली थी। आखिर इसकी क्या मजबूरी होती है। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह हुई तो मेरे देवर के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे देवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। मेरे देवर की बीवी उसी कपड़ों में बाहर आई जिस तरीके से वह रात में थी। मैंने सोचा कि शायद थकी होगी और इन्हीं कपड़ों में सो गई होगी। रात को कपड़े तब्दील किए बिना कमरे में सो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी। लेकिन उसने अपने आप को पूरे तरह से ढक रखा था। घर में उसने अपने आप को इतना क्यों ढक रखा था? आखिर मैं तो उसकी भाभी थी और मेरा तो उसके साथ कोई अलग रिश्ता नहीं था, तो इतनी ज़्यादा हिजाब में क्यों रहती है? फिर भी मेरे देवर की बीवी ने अपना चेहरा ढका हुआ था, जैसे उसके आगे कोई मर्द खड़ा हो। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी। मैंने बड़ी होने के बावजूद अपनी देवरानी को सलाम किया तो उसने मुझे सलाम का जवाब दिया, लेकिन फिर फ़ौरन खामोश हो गई। फिर पानी का गिलास लेकर अंदर चली गई। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। चलो पर्दा सही बात है, लेकिन इतना पर्दा
कि मुझसे भी पर्दा कर रही है। ये देखकर मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं चुप करके वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे सिर्फ अपने देवर का इंतज़ार था। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर अपने कमरे से बाहर आया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा चुप-चुप रहती है। यह सुनकर उसने अपनी बीवी की आवाज़ दी और मेरे सामने उससे बातें शुरू कर दी। ये देखकर मैं हैरत से रह गई कि वह अपने पति के साथ तो बहुत हंस के बातें कर रही थी। ये देखकर मेरे देवर ने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। इन्होंने मुझे पैदा नहीं किया लेकिन मुझे पाला ज़रूर है, इसलिए तुम उनके साथ बातें किया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनसे डरो मत, ये कोई अजनबी नहीं है। अब यही तुम्हारा घर है, इसलिए तुम भाभी को आराम दो और घर के काम खुद किया करो। मैंने अपने देवर से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसने खुद किया था। लेकिन मैं सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और उसने अपने दिल में सोचने लगी थी कि बेचारी क्या सोचती होगी कि मैंने आते ही इसके घर के काम में लगा दिया। इसलिए मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे घर के काम काज की कोई टेंशन नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी मुझसे बात किया करे। उस दिन के बाद देवर की बीवी अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे से बाहर बिताने लगी, लेकिन वह अपने आप में ही रहती और नकाब उसने अपने चेहरे से नहीं उतारा था। घर में मेरा पति और मैं ही रहते थे। न जाने वे किससे पर्दा करती थी, चेहरा छुपाने के पीछे क्या राज था। मुझे लग रहा था कि इसके चेहरे में कोई खराबी तो नहीं है, तभी तो चेहरा छुपाती है। मुझे दिल ही दिल में अफसोस हुआ कि पता नहीं देवर को कैसी लड़की मिल गई है। रोज़ रोज़ मेरे जानने की इच्छा बढ़ती गई कि मैं देवर की बीवी का चेहरा देखना चाहती थी। देवर की बीवी अभी मेरे सारे सवालों का जवाब में हाँ ही जवाब देती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद उसके साथ घुल मिलकर जान पहचान बनाकर जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन लोगों ने चुपकर शादी क्यों की और वह अपने आप को ढककर क्यों रख रही है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, वरना बाकी सारी दुनिया तो सबके सामने शादी करती है और इस खुशी के मौके पर तकरीबन हर शख्स को बुलाया जाता है। वे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने देवर की बीवी से बातचीत किस तरीके से शुरू करूं, क्योंकि मैं जब भी उसे सलाम करती, उससे कोई भी बात करती, वह बस मुझे उसका थोड़ा सा जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। पति की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। मेरा पति कुछ काम से अपने घर से बाहर गया हुआ था। वे वापस आया तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है। मेरा पति भी हक्का बक्का रह गया था। उसने हम दोनों से छुपकर शादी करी थी अपने भाई के साथ। इसकी बीवी को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि उस देवर को मैंने सगी माँ जैसे प्यार से पाला है, लेकिन ये दुबई जाकर मुझे भूल गया है और वहाँ पर उसने अकेले में शादी कर ली, भाई भाभी को पता तक नहीं दिया। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा उसकी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना वह ऐसा नहीं है, वह हमें ज़रूर बताता। ये सुनकर मैं अपने पति से रूठ गई। मैंने कहा कि वह तुम्हारा भाई है, मुझे उसकी शादी का बहुत ज़्यादा अरमान था। मैं खुद उसके लिए लड़की तलाश करना चाहती थी, लेकिन उसने तो दुबई में अकेले शादी कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं। मेरे अंदर औरतों वाली जलन होने लगी थी, क्योंकि मैं अपना रुतबा कायम रखने वाली थी। जिस लड़के को मैंने माँ बाप बनकर पाला, उसने अपनी शादी में हमें नहीं बुलाया। मेरा पति चुप हो गया। लेकिन उसको भी इस बात का सदमा लगा था, लेकिन उसने ये बात मुझे बताई नहीं। मैं देवर उसकी बीवी के लिए चाय बना रही थी, तभी मुझे वह दिन याद आ गए जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी सास देवर को जन्म देने वाली थी। मेरी माँ प्रेग्नेंट है, ऐसे मेरे पति ने मुझे कहा था। और उस वक्त कहा जब हमारी सुहागरात थी। मैं सोने के लिए जेवर उतार रही थी जब मेरे पति के हाथ में मेरी एक सोने की बाली भी थी। मैंने ये बात अच्छी तरह से सुन ली थी, मगर मैंने सोचा कि शायद मुझे बात सुनने में कोई गलती हो गई है, इसलिए मैंने उनसे ये बात दोबारा पूछ ली। मेरे पति के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, बेचारा किस मुंह से बताता। मैंने बात दोबारा पूछी तो वे शर्माते हुए कहने लगा कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखना है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गई। हम दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन 1 साल पहले हम दोनों का रिश्ता हुआ था। उस वक्त मेरी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हुआ था, इसलिए मेरे पापा ने ये रिश्ता भी रोक कर लिया था। लेकिन मेरे ससुराल वाले ने कहा था कि मैं इन दोनों का फ़िलहाल निकाह कर देता हूँ, शादी जब होगी जब मेरे बड़ी बेटी के साथ होगी। इसी तरीके से हमारी सादगी के साथ निकाह हो गया था, मगर निकाह के 1 दिन बाद मेरे ससुराल वाले हमारे घर आ गए और शादी की जल्दी फरमाइश कर दी। लेकिन अब पता चला कि शादी कितनी जल्दी क्यों की। हमारी फरमाइश थी कि बड़ी बेटी की शादी पहले होगी, फिर उसके बाद दूसरी की।
लेकिन अब क्या हो सकता था, इसलिए हमारी किसी ने नहीं सुनी और मैं ससुराल आ गई। मैं दिल ही दिल में अपने ससुराल वालों से नफरत कर रही थी और सोच रही थी कि ना जाने कैसी आफत आ रही थी कि निकाह के अगले महीने ही शादी की जल्दी कर दी। अब मुझे अपने पति से ये बात सुनी तो मुझे समझ में आया कि शादी जल्दी क्यों हो रही थी। लेकिन यह बात कुछ ऐसी थी कि जो भी सुनता वह हंसता हुआ उंगलियों को दबा लेता। मुझे मेरा पति देखकर कहने लगा कि दरअसल मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए शादी में जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि अम्मी की तबीयत रोज़ ख़राब रहने लगी थी। घर में मैं और अब्बू ही रहते थे और इसमें अम्मी के साथ एक औरत का रहना ज़रूरी था, इसलिए अब्बू ने तुम्हारे बाप से बात करी, वह शादी के लिए मान गए। यूँ समझ लो कि हमने अम्मी की वजह से तुमसे शादी जल्दी करी है। यूँ सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया, मुझे हंसी भी आई और मुझे टेंशन भी हुई थी, क्योंकि एक नई मुसीबत गले में पड़ गई थी। मैंने खुद को यह कहकर शादी के लिए मना लिया था कि अब अपने पति के साथ सुकून में रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे प्रेग्नेंट सास की खिदमत के लिए लाया गया था। लेकिन अब तो मुझे अपनी सास की डिलीवरी तक प्रेग्नेंट होने की इजाज़त नहीं थी। मैं कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई, जबकि मेरा पति अपनी माँ की खैरियत पूछने चला गया। सुबह देर से उठना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पति जल्दी उठाने लगे कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम नाश्ता बना लो। मैं नई नवेली दुल्हन सुबह उठकर किचन में नाश्ता बना रही थी और मेरी बूढ़ी सास बिस्तर पर आराम कर रही थी, क्योंकि उस उम्र में नया उम्मीदवार दुनिया में आने वाला था। पूरे 9 महीने बाद मेरी सास के बेटा ही हुआ। मेरी सास 50 साल की थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी, लेकिन उसने मेरे देवर को जन्म देकर मुझे हैरत कर दिया। मेरा ससुर खुश था कि उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ। मेरे पति खुश था क्योंकि अब वह इकलौता था, लेकिन अब उसका भाई दुनिया में आ चुका था। जबकि मैं शर्मिंदा थी, मैं ये खुशखबरी किसी को नहीं सुना सकती थी कि मेरी सास ने मेरे देवर को जन्म दिया है। मेरा देवर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए मेरी सास 5 साल तक उसे अपने बिस्तर में लेकर ही बैठी रहती थी और मुझे काम करना पड़ता था। अल्लाह अल्लाह करके मेरा देवर बड़ा हुआ तो मैंने सुख का सांस लिया। आज मेरा देवर दुबई से एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आया था। मैं जब से यही सोचे जा रही थी कि जिस देवर को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मुझसे शादी तक की बात नहीं की थी। मुझे ये दिन याद आने लगे जब मेरा देवर बड़ा हुआ तो मेरी सास अल्लाह को प्यारी हो गई और उसके मरने के बाद मेरे ससुर की भी मौत हो गई। मेरा पति उम्र में बड़ा था, इसलिए उसने सबको संभाल लिया, लेकिन मेरा देवर छोटा था, इसलिए वह अपने माँ बाप को याद कर करके बहुत ज़्यादा रोता। उसका भाई घर से बाहर होता था, इसलिए मैं उसे सीने से लगा लेती थी, वह भी मेरे गले लगते ही लो पड़ता। कई साल तक उसे यह दुख रुला देता था, लेकिन तभी उसने दुबई जैसे शहर में जाने का फैसला कर लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि वह बहुत कम उम्र था, लेकिन उसने कहा कि मैं दुबई जाकर कमा लूँगा और आपको पैसे भेजूँगा। लेकिन अब तो वह बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर लाया था और अपने साथ एक बीवी भी लेकर आया था। इस बात ने मुझे हैरत में डाला कि आखिर उस लड़की के चेहरे में क्या है कि वह हर वक्त चेहरे को नकाब से ढके रखती है। आखिर एक दिन मैंने उसे अपनी खिदमत के लिए कमरे में बुलाया। वह गुलाबी सूट पहने थी, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पतली और लंबी थी, लेकिन उसका चेहरे पर नकाब था। मैंने उसके चेहरे से नकाब खींच लिया। वह घबरा गई। मैं देखकर हैरान थी कि मेरे देवर की बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की निकली। मैंने तो उसकी खूबसूरती लड़की देखी ही नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि जब तुम इतनी खूबसूरत हो तो अपने चेहरे पर हिजाब क्यों रखती हो। इसलिए सुनकर मेरे देवर की बीवी ने कहा कि यहाँ पर मेरी कोई दुश्मन है। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरे देवर के साथ पाकिस्तान में क्या कर रही हो। तुम जितनी खूबसूरत हो, दुबई में किसी अमीर शेख से शादी करनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि आपका देवर भी दुबई के किसी शेख से कम नहीं है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें मेरा देवर पसंद है। यह सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्यार में डूबकर कहा, सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने देवर को बहुत ज़्यादा मामूली से लड़का समझती थी, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की उसकी इतनी दीवानी थी कि दुबई जैसे शहर को छोड़कर वह यहाँ पर आ गई थी और अपने पति की खातिर सारे ससुराल वालों की खिदमत कर रही थी। इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया, इसलिए मैंने उससे कहा कि ऐसी भी क्या खास बात है मेरे देवर में। यह सुनकर उसकी बीवी कहने लगी कि आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। ये कहकर वह कहने लगी कि मेरे बाबा दुबई शहर में सोने का कारोबार करते हैं। हम बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी और माँ के मरने के बाद हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सहारा थे। जो कि मेरा बाप दुबई का बहुत बड़ा कारोबारी था, इसलिए उसके आगे पीछे हज़ारों लोग थे और उसमें से कोई दुश्मन भी थे। इसलिए मेरा बाप अपने साथ 5-5 फौजी गार्ड रखता था और आपका देवर भी हमारे घर पर ही काम करता था। एक दिन रात का समय था, मैं और मेरे पापा ही घर पर थे और आपका देवर हमारे क्वार्टर में रहता था।
रात के समय अचानक से हमारे घरों को दुश्मनों ने घेर लिया और मेरे पापा को मारना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर आपके देवर हमारे सामने आ गए और जो गोली मेरे बाबा को लगती वह आपके देवर के हाथ को छू कर निकल गई और मेरे पापा की जान बच गई। थोड़ी देर में आपके देवर ने पुलिस वालों को भी कॉल कर दी। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। तो उस रात आपके देवर ने ही मेरे बाबा की जान बचाई। उस टाइम मेरे बाबा ने आपके देवर से कहा था कि तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। उस टाइम मैं आपके देवर को पहली मर्तबा देखा था और मुझे उस पर दिल आ गया था और वह भी मुझे पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ती गई। बस अब इस बात का डर था कि बाबा को किस तरीके से बताया जाए। तभी आपके देवर ने कहा कि मैं कुछ ऐसी हरकत नहीं करूँगा कि तुम्हारे बाबा को बिना बताए तुमसे शादी नहीं करूँगा। पहले मैं उनसे परमिशन लूँगा। अगले ही दिन आपके देवर मेरे घर पर आ गए और बाबा से कहा कि आप मुझे कुछ देने वाले थे तो आज मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे? तब मेरे बाबा ने कहा कि यह मेरी बेटी का फैसला होगा। अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए हाँ करेगी तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। मैं भी हाँ कर दी थी और हम दोनों ने शादी कर ली थी। शादी करने के बाद आपके देवर मुझे अपने घर पर लेकर आ गए थे। फिर मैं उनसे फरमाइश करी कि मुझे पाकिस्तान जाकर आपके घर वालों से मिलना है। तब मेरे पति ने मुझे कहा था कि हम कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान चलेंगे। कुछ दिनों बाद मेरे पति मुझे पाकिस्तान लेकर आ गए। तभी मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। और रही बात पर्दे की, तो मैं पर्दा इसलिए करती हूँ कि आपका देवर को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और जो भी मुझे देखेगा वह मुझे पसंद करेगा, प्यार करेगा। इसी वजह से वह मुझे पर्दे में रखते हैं और मुझे भी यह बात उनकी अच्छी लगती है क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे वे कहेंगे। आपके देवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब मैं अपने देवर की बीवी की बातें सुनी तो मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए और दोनों साथ रहे और फिर वह अपने दुबई में ही चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। आज शादी के 10 साल बाद उनके 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छे से खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुझे इस बात से खुशी है कि मेरा देवर खुश है। धन्यवाद दोस्तों।